जिनाणम। आप सभी को जय जैन। पर्वराज पर्युषण पर्व का आज तृतीय दिवस, जो कि उत्तम आर्जव का दिन हम सभी के बीच में आज हम सभी को संदेश देने के लिए उपस्थित है कि किस तरह से कुटिलता, बेईमानी, धूर्तता, मायाचारी हमारी आत्मा को कष्ट देती है। आत्मा को ही कष्ट नहीं देती, हमारे जीवन को भी एक उन्नत स्वरूप पहुंचाने के लिए बाधित कर देती है। मायाचारी कैसी होती है, आर्जव धर्म कैसा होता है, आज जानने के लिए पर्युषण पर्व का तीसरा दिन, 10 लक्षण धर्म का तीसरा दिन हमारे बीच में उपस्थित है। अभी तक हम क्रोध कषाय, मान कषाय को छोड़कर आए। यह क्रोध कषाय और मान कषाय एक दिन में नहीं छूट जाती कि हमने कल एक दिन प्रवचन सुना, एक दिन व्याख्यान माला सुनी और क्रोध कषाय छूट गई। ये तो 365 दिन इसका अभ्यास हमको करते रहना पड़ेगा। प्रतिदिन उत्तम क्षमा है, प्रतिदिन माधव है, आर्जव है। बस अभ्यास आप करते रहेंगे, उसको सीखते जाएंगे। आज के दिन मायाचारी का त्याग हमको करने का संदेश यह धर्म देता है, यह शिक्षा देता है कि हमको मायाचारी नहीं करना। मायाचारी हम क्यों करते हैं, क्यों हमारे मन में कुटिलता आती है? मायाचारी 2 कारणों से होती है। सबसे पहली मायाचारी होती, स्वभाव से ही मायाचारी होती है। स्वभाव से उसकी आदत ही है मायाचारी करने की, उसकी हैबिचुअल है वो मायाचारी करने के लिए। और दूसरा होता है लाभ के लिए की गई मायाचारी। जो स्वभाव से मायाचारी होती है वह कुटिलता उसकी रग रग में बसी होती है। वो बिना कुटिलता के कोई कार्य ही नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे महिलाएं, स्त्रियां होती हैं जिनमें मायाचारी की अधिकता पाई जाती है। सब में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ में मायाचारी होती है। और कुछ होते लाभ के लिए मायाचारी करते हैं, हमारा काम सिद्ध हो जाए उसके लिए मायाचारी करेंगे, और आवश्यकता नहीं है तो नहीं करते। तो यह कुटिलता होती है मायाचारी। इस मायाचारी को हमको कैसे पहचानना है, कैसे इससे बचना है? स्वयं को भी बचना है, दूसरों से भी बचना है। कुटिलता, धूर्तता, ठगना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, ये सब से बचना भी पड़ेगा। और मायाचारी से हमको करना भी नहीं है। स्वभाव से मायाचारी ऐसी होती है। मायाचारी मतलब होता है मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं और क्रिया से कुछ और कर रहे हैं। मन में तो है कि यह व्यक्ति क्यों आ गया, यह दुश्मन है हमारा, इसको मैं पानी भी नहीं दूंगा, हमारे घर में क्यों घुस आया। और वचन से क्या बोल रहे, अरे आइए 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 आइए, आप आ गए, ऐसा मतलब स्वागत वचन बोल रहा है। वचन से कुछ और दिखा रहा है, मन में कुछ और है और शरीर में कुछ और है। आज की पूजन में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आई, उसको हम आपके बीच में समझाते हुए कहना चाहते हैं। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। यह आर्जव धर्म की निशानी है, यह सरलता की निशानी है, यह सीधेपन की निशानी है कि जो मन में होता है वही वचन में आता है और वही क्रिया से करता है। ऐसा हो सकता है क्या? मन कितना चंचल है, कितना बेईमान मन है। मन में तो ना जाने कौन कौन से ख्याल आते रहते हैं। तो सब क्या वचन से बोले जा सकते हैं? नहीं। और वही जो मन में है सब कुछ वचन क्रिया से किया जा सकता? कभी नहीं। जो जो मन में अगर वह क्रिया से हमने कर दिया तो हमारा तो जीवन ही एक इतना भ्रष्ट हो जाएगा, इतना हमारे समाज में बदनामी हो जाएगी जिसका जवाब ही नहीं। इसीलिए मन की बात सब वचन में नहीं लाई जा सकती, वचन की बात सब क्रिया से नहीं की जा सकती। तो इसके लिए जैन धर्म उपदेश देता है कि मायाचारी का छोड़ना तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करो। मन नियंत्रित होगा तो वचन नियंत्रित होंगे, और वचन नियंत्रित होंगे तो काय नियंत्रित होगी। किसी भी क्रिया को हमने किया सबसे पहले हमारा मन में वह बात आती है। जैन धर्म मन को मारने के लिए कहता है, मन को सुधारने के लिए कहता है, मन को सुलझाने के लिए कहता है, मन को सरल करने के लिए कहता है, मन को सिखाने के लिए कहता है। मन में अच्छी भावनाएं, सकारात्मक विचार, अगर ये मन सुधर गया तो वचन भी सुधर जाएगा और काया भी हमारी
अपने आप ही ठीक हो जाएगी। स्वभावगत जो मायाचारी होती है उनके मन में कुटिलता चल, इसकी लड़ाई करा दूं, उसको बेईमानी करा दूं, वहाँ झूठ बोल दूं, इससे ये बोलना, उससे वो बोलना, उसको ये समझाना, उस वो आया तो उसके सामने ये कहा, उसके सामने वो कहा, ऐसी घूमता रहता है। और जो दूसरा होता है लाभ के लिए मायाचारी, जो दुकानदार लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, वह मायाचारी कब करते हैं? जब कोई ग्राहक आया हो, ग्राहक के सामने खूब मायाचारी करेंगे और वह गया तो वह वैसी सरल स्वभावी हो जाते हैं। आज का दिन सरल होने के लिए, सरल मतलब सामान्य व्यक्ति होना, सरल मतलब कुछ भी प्रकार का कुछ दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई धूर्तता नहीं, कोई बेईमानी नहीं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा, जो चिंतेन वक्कम न कुणादि वक्कम न जम पदे वक्कम, जो ना वक्र सोचता है, ना बोलता है, ना करता, अज्जव धम्मो तय्यो, उसका आर्जव धर्म होता है। आर्जव धर्म कहता है अपने जीवन को अच्छा बनाए, सरल बनाए। देखो एक छोटा बालक होता है, वह कितना सरल होता है, वह किसी भी प्रकार की मायाचारी में नहीं पड़ता, वह किसी भी प्रकार के दिखावे में नहीं, सुलझा हुआ होता है, सुलझा हुआ और उलझा हुआ। बस यही बात अगर हमको समझ में आ गई तो उत्तम आर्जव धर्म समझ में। सुलझा हुआ व्यक्ति, प्रैक्टिकल व्यक्ति, साफ बात करने वाला व्यक्ति, और उलझा हुआ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह से यह आर्जव धर्म, जो मायाचारी करते हैं उनका जीवन हमेशा खराब रहता है। जो मायाचारी करते हैं वह ज़्यादा समय उनकी मायाचारी छुपती नहीं है, जल्दी ही बाहर आ जाती है। और अगर कुछ दिन तक छुपा भी लिए तो वह शल्य की तरह चुभती रहती और एक दिन जरूर सामने आती है। मायाचारी करोगे तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगेगा, मायाचारी करोगे तुम्हारे जीवन पर दिखने। मायाचारी करने वालों के पास ज़्यादा समय तक लक्ष्मी नहीं ठहरती, ज़्यादा समय तक पैसा नहीं ठहरता, और ठहर भी जाए तो भवांतरों में उसका बहुत ही बुरा करता है। कुछ लोगों को तो मायाचारी का तुरंत फल मिल जाता है, मायाचारी की और पकड़ में आए तुरंत सजा मिल गई। कुछ लोगों को थोड़ी समय बाद मिलता है फल, कि थोड़े दिन तक छुपा कर चलते रहे, और कुछ लोगों को भवांतर में तक मिलता है। लेकिन मायाचारी का फल एक न एक दिन मिलता है, कपटता का फल एक दिन मिलता है, कुटिलता और धूर्तता बेईमानी का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। कौन है जो मायाचारी करके भी महापुरुष बना? कौन है जो मायाचारी करके भी सज्जन बना? कौन है जो मायाचारी करके भी संत बन के ऊंचा उठा? कोई नहीं। एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो मायाचारी करे और जिसकी मायाचारी जीवन पर्यंत तक छुपी रही, एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाती है। और मायाचारी करने वाले का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है हम साक्षात देखते हैं। इसीलिए आज के दिन मेरा आपसे यह कहना है कि सरल बने, सुलझे हुए बने, किसी भी बात को अच्छी तरह सकारात्मक सोच के साथ मन को भी सरल रखें, वचन को भी सरल रखें और काया को भी सरल रखें। यह वर्तमान का जो समय है, ये कितना विपरीत परिस्थिति हमारे बीच में आ गई। जो पर्युषण पर्व, ऐसे पवित्र धर्म, ऐसे पवित्र 10 दिन, जिन दिनों में हमारी दिनचर्या 100% जैन व्यक्ति की, जैन धर्म को जानने वाले की दिनचर्या बदल जाती है। कई लोगों का उपवास करने का मन होता है, कई लोगों का व्रत करने का मन होता है, कई लोगों का पूजन करने का, सादा जीवन जीने का मन होता है, अधिक से अधिक भोगों को छोड़ने का मन होता है। ऐसा कोई भी जैन धर्म का व्यक्ति नहीं। 100% लोगों की दिनचर्या इन 10 दिनों में बदल जाती है। कोई भी गलत वस्तुओं को खाने की इच्छा। कितने पवित्र ये दिन हैं। इन दिनों में हमको कुटिलता को छोड़ना है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूँ मायाचारी छोड़ने के लिए। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, और अंतर का यदि भेद कहूँ उसमें ऋजुता का लेश नहीं। हे प्रभु, मैं ऋजु नहीं हूँ, मैं सरल नहीं हूँ, मेरे भाव कितने कुटिल रहते हैं। मैं करता तो पूजा हूँ लेकिन ध्यान मेरा भोगों की ओर है। इस तरह से
हमको नहीं करना है और अपने भावों को सरल बना करके जीवन में उन्नति की ओर ले जाना है। यह बड़े अच्छे 10 दिन आए हैं, धीरे धीरे ये दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज आर्जव का दिन आ गया, अब इसके बाद लोभ का त्याग का दिन आएगा। इस तरह से यह धर्म 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन को बेहतर बनाने के उपस्थित हुए हैं। आप भी आज मायाचारी का त्याग करें और मायाचारी के दुष्फल को जान करके जीवन में कभी भी मायाचारी नहीं करें। किसी प्रकार के बुरे ख्याल हमारे मन में आए तो उनको छोड़ें, ख्याल अच्छे रखें, वचन अच्छे रखें, वह काया भी अच्छी हो ही जाती है। इसी मंगलमयी भावना के साथ जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।